मोदी लहर, मोदी लहर, मोदी लहर होता है। कोई मोदी वोदी लहर नहीं है। ओबीसी ये लहर है। हाँ, ये लहर है ओबीसी, ये लहर है बैकवर्ड का, ये लहर है जातीय गणना का। यादव समाज से मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी उस राज्य में बनाया जहां यादवों का बहुत सारा प्रभाव भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो समीकरण तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से वोट लेना है, उससे बेहतर कभी विपक्ष वाले कर ही नहीं सकते। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण समाज से। आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण समाज से। अब सवाल है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण समाज से। वोट किसका लेना है? ओबीसी का, दलित महादलित का, माइनॉरिटी का। कैसे मिल जाएगा? आप वोट लीजिएगा ओबीसी, दलित महादलित, माइनॉरिटी का, नेता बनाइएगा 15% वालों को। कांग्रेस ने राजनीति किसकी करती है? ओबीसी की, दलित महादलित की, माइनॉरिटी की राजनीति करती है। वोट उसको किसको मिलता है? वोट मिलता है इसी समाज का। समर्थन तो देगा नहीं, नहीं देता है। उसको रेगुलेट करने वाले कौन है? स्वर्ण समाज से। दो नाव में बैठकर दरिया पार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दो नाव एक साथ चलेगा ही नहीं, वो फैल जाएगा, पानी का धार मारेगा, अलग हो जाएगा, बीच में डूब जाइएगा। वही हो रहा है अपोजिशन के साथ। दिक्कत इस बात का है कि ये लोग समझ रहे हैं कि अपर कास्ट के समाज का नेता हमारे में आया था, हमारे पास वोट आएगा। ये नहीं देख रहे कि हमारे समाज का और उनके समाज का जो लिटरेसी रेट है उसमें कितना डिफरेंट है। विपक्ष क्या समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की राजनीति कर, अगर भाजपा कर रही है तो हम भी हिंदुत्व पे उतरेंगे तो सफल है। भाई एक ब्रांड और लेडी है, आप कैसे उस कंसेप्ट पे तैयार हो सकते? जातीय गणना कराकर भाई साहब मुद्दा उछला ही नहीं चुनाव में। सही बात। विपक्ष सक्सेस ही नहीं हो पाया इसमें, और अभी भी 24 के लिए भी तैयार नहीं है। आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, आपको एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा, आपको लालू प्रसाद यादव बनना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा कि हमको हमारे समाज ये है, तब नेता भी इनको बनाएंगे। लालू मंत्र ही नैया पार लगा सकती है इंडिया को। बिल्कुल। बिहार मॉडल जो जातीय गणना करा के बाद से जो आरक्षण का दायरा 75% किया गया है, अगर ये मुद्दा लेकर नेशनल लेवल पे विपक्ष उतर जाए मजबूती के साथ, एजेंडा क्लियर करके, गारंटीड है कि नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व चकनाचूर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज से आने वाले मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, जिसमें से एक जगदीश देवरा जी हैं जो आदिवासी समाज से आते हैं, एक राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो अपर कास्ट से आते हैं, और स्पीकर बनाया है नरेंद्र सिंह तोमर को जो ओबीसी समाज से आते हैं। तो बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स कर रही है। 24 को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से लालू यादव जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, क्या उसका काट मोहन यादव के तौर पे बीजेपी ने निकाल लिया है? इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सिकंदर जी हैं। सिकंदर जी, क्या लगता है ओबीसी कार्ड अच्छे से खेल रही है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 63% ओबीसी है, ओबीसी का वोट जिसको जाता है उसकी सरकार बनती है, ये सबको पता है। सवाल ये है कि क्या लालू प्रसाद यादव कार्ड खोज लिया है भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव को सीएम बनाकर? वो दूर की बात है। यह भी तो सवाल है कि व्यक्तिगत भी प्रभाव होता है। अगर यादव समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो कम से कम जो यादव कह लीजिए कि थोड़ा बहुत भी रेडिकलाइज्ड है, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसको तो अब विश्वास हो गया ना कि भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज से मुख्यमंत्री दे रही है। या केवल आरजेडी या सपा कह लीजिए या और भी जो पार्टी यादव समाज के नाम पर राजनीति करती है, केवल वही नहीं देगी, भारतीय जनता पार्टी भी देगी। यादव समाज से मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी उस राज्य में बनाया जहां यादवों का बहुत सारा प्रभाव भी नहीं है। मध्य प्रदेश में दिया यादव समाज से मुख्यमंत्री। और जो लोग ओबीसी, दलित महादलित, एससी एसटी और माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, उनको नेता देख लीजिए आप। तो भारतीय जनता पार्टी को ठीक से पता है कि ओबीसी, दलित महादलित और एससी एसटी की राजनीति जो नहीं करेगा उसकी सत्ता आ ही नहीं सकती। अब मेजोरिटी के बेस पे क्या आप स्वर्ण की राजनीति करके सत्ता पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं पा सकते। हाँ, ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो पर्दे के सामने की राजनीति है, जो पर्दे के पीछे की राजनीति है, उसमें काफी अंतर है। और इस एग्जांपल से आप समझिए कि मोहन यादव को एक तरफ मुख्यमंत्री बनाती है, एक तरफ लक्ष्मण यादव वाला केस देख लीजिए, उनको बाहर का रास्ता हो गया है। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कह लीजिए कि आंखों में आंख डालकर सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी से या भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से, उनको नहीं मिलेगा। उनको मिलेगा मोहन यादव जैसे जो आरएसएस के कह लीजिए कि नेता हैं या फिर इशारों पे चलेंगे। उनको मिलेगा और भी जो समाज से मतलब बैकवर्ड समाज से नेता हैं जो आला कमान के इशारों पे चलेंगे। सवाल वही है, चूंकि जो शिवराज सिंह चौहान थे वो भी ओबीसी समाज से ही आते हैं, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया। 18 साल से मुख्यमंत्री रहे वो, और ये कहा यह भी जा रहा है कि वो कांग्रेस के संपर्क में भी आने वाले हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यादव समाज को फोकस किया जाए तो क्या लगता है कि लालू यादव का जिस प्रकार से यादवों में प्रभाव है, बिहार, यूपी, अब अखिलेश यादव जी वहाँ पे जो है प्रभावित है, तो क्या लगता है कि ये यादव समाज को अपनी ओर खींचने के लिए अभी अपने देखा पटना में जो है यादव समाज का सम्मेलन भी बीजेपी ने करवाए थे ना, तो फोकस है यादव को अपनी ओर खींचना। जातीय गणना हुआ है। नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को ठीक से पता है कि कोई मोदी लहर नहीं है,
कोई भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोदी लहर होता है, कोई मोदी लहर नहीं है। ये ओबीसी लहर है। हाँ, ये लहर है ओबीसी, ये लहर है बैकवर्ड का, ये लहर है जातीय गणना का, और इसीलिए नरेंद्र मोदी समीकरण तैयार किए हैं। बाकी कोई लहर वहर नहीं है। अरे मोदी जी कहते हैं कि चारे को जाती है, गरीब, किसान, युवा, महिला। और वो काहे आकर कहते हैं कि हम ओबीसी का बेटा है, वो हाँ। काहे कहते? तो फिर वहां पे शिवराज सिंह को कंटिन्यू कर देना चाहिए था। मोहन यादव क्यों बना दिया गया? अब रही बात, आप जो पूछ रहे, शिवराज सिंह को हटा दिया गया, अनुसूचित जाति से एक दिया गया ना जगदीश देवड़ा को, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा का स्ट्रेटेजी देखिए कि चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री दे दिया, मध्य प्रदेश में एक यादव समाज से दिया, उप मुख्यमंत्री एक कह लीजिए कि अपर कास्ट से दे दिया, और इनका जो अनुसूचित जाति से एक उप मुख्यमंत्री दे दिया, ओबीसी से वहां पर स्पीकर दे दिया। ये होता है समीकरण। भारतीय जनता पार्टी जो समीकरण तैयार कर रही है, जिसके माध्यम से वोट लेना है, उससे बेहतर कभी विपक्ष वाले कर ही नहीं सकते। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी 2014 से अभी भी है, और इसका कह लीजिए कि जो राजनीतिक पंडित है वो अनुमान लगा रहे हैं कि आगे भी वही आएंगे, क्योंकि जो समीकरण है, जो अपोजिशन है, उसके सामने बिल्कुल फेल है भारतीय जनता पार्टी के सामने। हम कांग्रेस की बात कर लें या फिर जो आरजेडी है, जदयू है, जो मेजर पार्टीज हैं इंडिया टीम में, उनका फोकस होता है कि ए टू जेड किया जाए, सवर्णों के वोटर को अपनी ओर खींचा जाए, और जो है टिकट इस वजह से वो उनको देते हैं। लेकिन समाज चूंकि इंटैक्ट है बीजेपी के साथ में, तो वोट इनको मिलता नहीं है, इससे उनका ओबीसी वोट भी छिटक जाता है। एक चीज होता है ना कि दो नाव में बैठ कर नदी पार नहीं होता है, दो नाव में बैठ कर आप दरिया पार कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो नाव एक साथ चलेगा ही नहीं, वो फैल जाएगा, पानी का धार मारेगा, अलग हो जाएगा, बीच में डूब जाइएगा। वही हो रहा है अपोजिशन के साथ। दिक्कत इस बात का है कि ये लोग समझ रहे हैं कि अपर कास्ट के समाज का नेता हमारे में आया था, हमारे पास वोट आएगा। ये नहीं देख रहे कि हमारे समाज का और उनके समाज का जो लिटरेसी रेट है उसमें कितना डिफरेंट है। स्वर्ण को पता है कि वो जाएगा केवल उस विधानसभा, उस लोकसभा क्षेत्र का वोट उसको मिलेगा, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे नहीं मिलेगा। और समाज देख लीजिए, स्वर्ण समाज को हटा लीजिए, उसका नेता रहेगा तभी भी वो देगा, नहीं रहेगा तो खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। इस तरह से वोट मिल रहा है। एक बात है ना सर, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है वह नेता के पीछे पीछे पूरा समाज उसका चला जाता है, वोट उसको मिल जाती है। जैसे अब चिराग पासवान बिहार में है, चिराग पासवान चूंकि पता है बीजेपी को कि हमको डायरेक्ट SC/ST के लोग वोट करेंगे नहीं, उसके नेता को ही हाईजैक कर लिया, अपने और मिला लेते हैं ये लोग। जबकि सवर्ण समाज के नेता के साथ सिर्फ नेता आता है, उसका परिवार का वोट भले मिल सकता है लेकिन उसके समाज का वोट नहीं आता है। यही तो समझना पड़ेगा ना अपोजिशन को। सवाल ये है कि अब देखिए कांग्रेस के आला कमान को नेतृत्व कौन कर रहा है, उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, उसका जो बिहार में प्रदेश है उसको देखिए ना जी। कांग्रेस ने राजनीति किसकी करती है? ओबीसी की, दलित महादलित की, माइनॉरिटी की राजनीति करती है जी। नेतृत्व करने वाले कौन है? पहले कांग्रेस जो है ना साहब, वो भी सवरने का पॉलिटिक्स करता था। वो नहीं बता ये रहे कि वोट उसको किसको मिलता है? वोट मिलता है इसी समाज का, सवर्ण तो देगा नहीं देता है। उसको रेगुलेट करने वाले कौन है? स्वर्ण समाज से। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष कौन है जी? स्वर्ण समाज का। आरजेडी नेतृत्व किसका करती है? आरजेडी राजनीति किसका करती है? ओबीसी, दलित महादलित, माइनॉरिटी की राजनीति करती है। अब उसका ना कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों सवर्ण जाति से आते हैं। एक बात और उसमें से उभर के आई थी कि ये लोग जो है बाबा बागेश्वर के चरणों में गए थे कि आप जो है हिंदू के पिच पे खेलेंगे तो हम भी हिंदू बन के दिखाएंगे। सवाल ये है कि जिस हिंदुत्व से भाजपा लड़ रही है वही हिंदुत्व के बेस पे आप कैसे लड़ सकते हैं? अब मान लीजिए कि हमारे पास एक ब्रांड है, हम लोकल क्यों लेंगे जी? हम ब्रांड ही इस्तेमाल करेंगे ना, लाइन खींचना पड़ेगा। हम ब्रांड ही इस्तेमाल करेंगे। जब ऑलरेडी हिंदुत्व के नाम पे कोई राजनीति करने वाला है, हम भी हिंदुत्व कैसे अपनाएंगे? ब्रांड है तो हमको कोई समाज कैसे अपनाएगा? ब्रांड को अपनाएगा। ये कमलनाथ को, एक कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। कांग्रेस है, विपक्ष क्या समझ रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की राजनीति कर रहा है और भाजपा कर रही है तो हम भी हिंदुत्व पे उतरेंगे तो सफल है। भाई एक ब्रांड और लेडी है, आप कैसे उस कंसेप्ट पे तैयार हो सकते? आप भाई जातीय गणना करा लिए, हिंदुत्व की राजनीति की या धर्म की राजनीति का ये केवल एक काट है, वह जातीय गणना। कास्ट बेस पे आप चुनाव लड़ जाइए, जातीय गणना कराकर भाई साहब मुद्दा उछला ही नहीं चुनाव में। सही बात, विपक्ष सक्सेस ही नहीं हो पाया इसमें, और अभी भी 24 के लिए भी तैयार नहीं है। आप इन लोग का समीकरण देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का देखिए, चाहे बिहार में आरजेडी का देख लीजिए, चाहे जदयू का देख लीजिए। जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण समाज से। आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण समाज से। ठीक, अब सवाल है कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? स्वर्ण समाज से। वोट किसका लेना है? ओबीसी का, दलित महादलित का, माइनॉरिटी का। कैसे मिल जाएगा? आप वोट लीजिएगा ओबीसी, दलित, महादलित, माइनॉरिटी का, नेता बनाइएगा 15% वालों को,
आर पार की लड़ाई करनी होगी, बैकवर्ड फॉरवर्ड एक बंडल कौंडल करना होगा। एक चीज रवि आपको क्लियर करना पड़ेगा कि ये 2000 सन नहीं है, ये है 2023। इस समय आईफोन 15 का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया का दौर है। आग सेक कर कान में फूंक कर राजनीति नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी कर रही है आईफोन 15 प्रो की तरह राजनीति, ये लोग कर रहे हैं नोकिया 10 की तरह राजनीति। अब कुछ नहीं हो आपको पा रहा है। एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा, आपको हर मुद्दा पे आपका स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा, तब आप जीत सकते हैं चुनाव। ऐसा हुआ भी तो था जब कांग्रेस सवर्ण सवर्ण लीडरशिप की पार्टी हुआ करती थी, सवर्णों की पॉलिटिक्स करती थी। उस वक्त में लालू यादव जी उभरते हैं और वो सीधा अभी 15 का चुनाव ही देख लीजिए ना आप, उन्होंने एक भी सवर्ण समाज को टिकट नहीं दिया। पूरा बोला बुरा बाल साफ हो गया था लगभग विधानसभा के टिकटों में। तो क्या वहाँ वापस जाना पड़ेगा? लालू प्रसाद यादव को ठीक से पता था कि जब बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे हमारे पास 80% वोट है, उसमें से इतना आ जाएगा कि हम सरकार बना लेंगे। दिक्कत इस बात का है कि तेजस्वी यादव को A to Z की पड़ी है। A to Z के चक्कर में जो उनके पास MY है, थोड़ा बहुत दलित है, वो भी चला जाएगा। यादव तो वैसे भी यादव तो 30-40% देता है ना जी भाजपा को, लोकसभा CADS का ये डेटा है, हम अपने पास से नहीं बोले। ये CSDS का डेटा है कि 30% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है लोकसभा चुनाव में। ठीक, अब जो उनके पास मुस्लिम वोट है, वो अगर चला गया A to Z के चक्कर में, तब आरजेडी बचेगी, कितना बचेगी? जो दलित वोट है वो भी चला गया तो कितना बचेगी? आपको ठीक से पता है कि जो समाज मतलब कि लिटरेसी रेट जिसका डिफरेंट है, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो पैसा में बिक जाता है वोट। ठीक से पता है आपको, पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है। आपको कार्यकर्ता है, पैसा है, उन- आरएसएस जैसा संगठन है, पैस- बजरंग दल है, क्या क्या नहीं है। कैडर मजबूत है ना, सबसे बड़ी बात है। पैसा चीज अलग कर दीजिए, कैडर मजबूत है। इन लोग का क्या है, ये लोग कैडर ही मजबूत नहीं, इन लोग का एजेंडा क्लियर नहीं है, इन लोग का आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर नहीं है। अपना विचारधारा से समझौता कर ले रहे हैं अपना। अब देखिए ना, आरजेडी प्रमोट किसको कर रहा है? सब आनंद मोहन को कर रहा है, जिस पर कोई आरोप है, आनंद मोहन को प्रमोट कर रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की गिरफ्तारी होती है, तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं। यही बिहार सरकार जो जदयू और आरजेडी की सरकार है, जेल मैनुअल के नियम में संशोधन करके आनंद मोहन को बाहर कर देती है। अब ये बताइए, जो मुस्लिम समाज है वो तो समझ रहा है ना जी, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, ओसामा के साथ क्या कर रहे हैं, आनंद मोहन के साथ क्या कर रहे हैं, मुस्लिम समाज को पता है। तो ये बताइए कि अब जब समाज सब कुछ समझ रहा है, जब सब कुछ सोशल मीडिया हो गया है, सबको आप सब लोग मतलब कि नेट देख रहे हैं, समीकरण देख रहे हैं, उस समय में आप मतलब कि पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं। आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, आपको एजेंडा क्लियर करना पड़ेगा, आपको लालू प्रसाद यादव बनना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा कि हमको हमारे समाज ये है, तब नेता भी इनको बनाएंगे। लालू मंत्र ही नैया पार लगा सकती है इंडिया को। बिल्कुल, जो 85 वर्ष से 15 किया जा रहा है, इस पर क्लियर कर देना पड़ेगा कि 85% भी बताना होगा देश को कि जातीय जनगणना हम करवाएंगे। वो तो बोलते करवाएंगे, कितना आरक्षण बढ़ सकता है ये सपने भी दिखाने होंगे मतदाताओं को। बिहार में जो हुआ वही आप देश पर मुद्दा लेकर चले जाइए, गारंटेड है कि नरेंद्र मोदी का सब हिंदुत्व फेल हो जाएगा। बिहार मॉडल जरूरी है इंडिया के लिए, पूरे देश में लागू। बिहार मॉडल जो जातीय गणना करा के बाद से जो आरक्षण का दायरा 75% किया गया है, अगर ये मुद्दा लेकर नेशनल लेवल पे विपक्ष उतर जाए मजबूती के साथ, एजेंडा क्लियर करके, गारंटीड है कि नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व चकनाचूर हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति या धर्म की राजनीति का काट सिर्फ एक है, वो है कास्ट पे बेस पे आप चुनाव लड़ जाइए, कास्ट सेंसस करा दीजिए। बिहार में हो गया, नेशनल लेवल पे आप करा दीजिए, मांग कीजिए, उसको मुद्दा बनाइए, मंडल का मंडल 2 होगा और सब हिंदुत्व की राजनीति खत्म हो जाएगा। चलिए, सिकंदर जी थे, और जिस प्रकार से बीजेपी ओबीसी को सामने रख के पॉलिटिक्स कर रही है, भले ही उसके एजेंडे में पर्दे के पीछे कुछ और एजेंडा हो, चाहे लक्ष्मण यादव जी को निकालना हो, ईडब्ल्यूएस को लागू करना हो, प्राइवेट संस्थानों में आरक्षण नहीं देना हो, सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर देना हो, प्राइवेट भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करना हो, ये सब कुछ हो रहा है इस देश में, महंगाई चरम पे हो। लेकिन वो जिस प्रकार से समाज को रीड कर रही है, 27 ओबीसी मिनिस्टर देती है, एससी एसटी समाज से कंसेक्यूटिव वे में राष्ट्रपति देती है, और ओबीसी क्लेम करते हैं खुद को मोदी जी भी, और ओबीसी पॉलिटिक्स हावी है। आदिवासी समाज के लोगों को उप मुख्यमंत्री बना रही है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बना रही है। तो इन सब कारणों के वजह से समाज का वोट उसे मिल जाता है। वही जो इंडिया की टीम है, इंडिया गठबंधन है, वो अपना क्रिस्टल ही नहीं क्लियर कर पा रही है कि उसको किस मुद्दे पे लड़ना है, और ओबीसी समाज को अपने में कैसे समेट के रखना है, वह अपने वोट के बिखराव को बचा नहीं पा रही है। आपका क्या मानना है, बीजेपी के जीत का क्या कारण है, और इंडिया गठबंधन को और क्या कुछ करना चाहिए, किस हिसाब से पॉलिटिक्स करना चाहिए? आप भी कमेंट में सजेशन दे सकते हैं।